जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि फिजिक्स की क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। ये जो हमारे फिजिक्स का सवाल है ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है, और 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं इस क्वेश्चन से अपने एग्जाम की तैयारी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। जो 2025 में एग्जाम में देने वाले वो भी बच्चे कर सकते हैं, और जिनकी अगले साल एग्जाम है वो भी कर सकते हैं। चलिए आइए, यानी कि 2026 की बात हम कर रहे हैं और 2025 दोनों की जिस बच्चे की दोनों एग्जाम है वो आसानी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए, सबसे पहला फिजिक्स का क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिएगा और ध्यान से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है। आपने पहली बार ही सुना होगा या तो सुना ही होगा। कह रहा है कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन है पहला कि एक पिकोग्राम बराबर होता है। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10-12 ग्राम के बराबर। कितने के बराबर? 10-12 के 10-12 ग्राम के बराबर एक पिकोग्राम होता है। अगली क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है पास्कल मापने की एक इकाई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पास्कल मापने की इकाई है। पास्कल मापने की इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल मापने की इकाई दबाव है। क्या है? दबाव। यानी सेकंड का आंसर क्या होगा? दबाव सेकंड का आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। थर्ड नंबर को कह रहा है कि वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? तो बार होता है। क्या होता है दोस्तों? बार होता है। यानी 3 का आंसर बार जाएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1 केजी या 2 सेंटीमीटर दबाव के बराबर है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 4 नंबर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 1 केजी या 2 सेंटीमीटर, यहां क्वेश्चन है 4 नंबर देखिएगा आप लोग, दबाव के बराबर होता है। यानी कितने दबाव के बराबर होता है? तो यहां 1.0 बार। कितने? 1.0 बार के बराबर होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, 1 बैरल तेल निम्न में से किसके बराबर होता है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। ये जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बेसिकली क्वेश्चन है। चलिए, कह रहा है कि 1 बैरल तेल निम्न में से किसके बराबर है? यानी जो 1 बैरल तेल होते हैं वो निम्न में से किसके बराबर होते हैं? यहाँ तो ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन देने की हमारे पास जगह नहीं बचती है, इसीलिए हम ऑप्शन नहीं दिए। डायरेक्ट हम आंसर पे आ गए हैं। यानी कि 159 लीटर के बराबर होते हैं। 1 बैरल कितने के बराबर होते हैं? 159 लीटर के बराबर होते हैं। एक बार और जान लीजिए क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 बैरल किसके बराबर होते हैं? तो 1 बैरल तेल किसके बराबर होते हैं? 1 बैरल तेल 159 लीटर के बराबर होते हैं। कितने? 159 लीटर्स के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मीमीटर। क्या है दोस्तों? लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मीमीटर होता है। क्या होता है? फर्मीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10-9 सेंटीमीटर। किसके बराबर दोस्तों? 10-9 सेंटीमीटर की बराबर होता है। अगली क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहां तक हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हुए हैं। अब यहां देखिए ये जो हमारे 8 हो गए ना, सॉरी 7, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न फिजिक्स है, लेकिन ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है। देखिए क्या है, कह रहा है कि ऊर्जा का रूपांतरण और इसके उदाहरण क्या क्या है। हम लोग देखेंगे गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा एंड विद्युत ऊर्जा, उसका रासायनिक ऊर्जा, इस सब में इसके उदाहरण क्या आते हैं। तो हम यहाँ लिखे हुए हैं ऊर्जा का रूपांतरण और यहाँ उदाहरण, सबके उदाहरण बारे बारे से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली है जो एक पॉइंट जानिए आप लोग, ऊर्जा का रूपांतरण। इसको क्या है? ऊर्जा का रूपांतरण है और यहाँ उदाहरण प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखिए, कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत बेसिक है। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसके उदाहरण क्या होंगे दोस्तों? इसके कुछ ना कुछ उदाहरण होंगे ना। जो स्थितिज ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन करती है, तो किस प्रकार से करती है? इसके उदाहरण क्या बन सकते हैं? तो इसके उदाहरण सुनिए क्या बनेंगे। कह रहा है कि ऊंचाई से गिरने पर किसी पिंड में वेग का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा का सॉरी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाता है। एक बार ध्यान से समझिए, स्थितिज ऊर्जा
का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो देखिए आप, एक ऊंचाई से गिरने पर किसी पिंड में वेग का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा का परिवर्तन है। किसकी परिवर्तन है? गतिज ऊर्जा की ये परिवर्तन है। अगला देखिए सेकंड नंबर, कह रहा है कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए इसको उल्टा किया है, पहले सीधी पूछा था, अब पूछा है कि गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ये क्या कहलाता है? देखिए इसकी क्या होंगे आंसर, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि सरल लोलक का अपनी माध्य स्थिति से दोनों ओर की अंतिम स्थिति में दोलन करना। इसकी आंसर क्या जाएगी? आप लोग परिभाषा सहित लिख सकते हैं, इतना हम सारे बोल नहीं सकते, इसीलिए आप लोग इसकी नोट्स जो बनाइएगा बेसिकली बेहतर बनाइएगा, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए ये जितने हम फिजिक्स के क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव या ऊर्जा का रूपांतरण लिए हुए बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, और 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए थर्ड नंबर पे दोस्तों, कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन, यानी गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन क्या कहलाता है? क्वेश्चन समझिएगा। कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन क्या है? देखिए तो कह रहे हैं कि दो पत्थरों को रगड़ने से उत्पन्न ऊष्मा, यानी अगर मान ले यहां बन रहा है कि गतिज जो ऊर्जा होती है ऊष्मा में परिवर्तन किस प्रकार से करती है, तो हम सिंपली कहेंगे दो पत्थर, जब दो पत्थर को रगड़ते हैं तो उसमें से क्या पैदा होते हैं? ऊष्मा। उसी को हम बोल सकते हैं ऊष्मा में परिवर्तन गतिज ऊर्जा का बोल सकते हैं, या तो ऐसे बोल सकते हैं गतिज ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन, दोनों साइड से बोल सकते हैं। चलिए अगले देखिए, तो कह रहे हैं कि गतिज ऊर्जा जिसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, गतिज ऊर्जा को हम क्या बोल सकते हैं? अगर कोई पूछा यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। एक चीज आप लोग जानेंगे का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखिए गतिज ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इसका परिभाषा क्या होगा? डायनेमो। क्या कहलाता है? परिवर्तन क्या कहलाता है? डायनेमो। इसकी परिवर्तन क्या कहलाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या कहलाता है? डायनेमो कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डायनेमो कहलाता है। अगली देखिए, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन। ध्यान से देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन एक क्या कहलाएगा? बिजली का हीटर। इसके उदाहरण क्या होंगे? बिजली के हीटर। क्या होंगे दोस्तों? बिजली का हीटर होंगे इसके उदाहरण। एक बार क्वेश्चन देख लीजिए 5 नंबर, कह रहे विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में ऊर्जा में परिवर्तन, इसके उदाहरण क्या जाएंगे? बिजली का हीटर होंगे। ये सारे उदाहरण प्रेजेंट है दोस्तों, जो इसके अंतर्गत उदाहरण आते हैं ना वही प्रेजेंट है यहाँ। अगला देखिए तो 6 नंबर, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश में ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन एक क्या है? इसके उदाहरण क्या जाएंगे? तो बिजली का बल्ब। इसके उदाहरण क्या जाएंगे दोस्तों? बिजली के बल्ब इसके उदाहरण जाएंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता, लेकिन नहीं तो आपको हम बारीकी से एक एक करके बताते हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट उदाहरण इसके लिख दिए, जैसे जैसे लिखे वैसे वैसे बता रहे हैं। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों की परेशानी हो जाती है, इसलिए हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि 12 से 14, 15 लास्ट हो, इससे ज्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि ज्यादा लंबे वीडियो होते हैं तो आपको भी परेशानी होती है कि कितना, इसीलिए तो हम एक एक करके आप लोग को अवश्य बताते हैं। इसीलिए पहले यहाँ उदाहरण प्रेजेंट है, आप इस उदाहरण से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आप लोग को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला देखिए, तो अगला क्या है, हम इसको बता दिए बिजली का बल्ब। अगला बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन एक क्या है? इसके उदाहरण क्या होंगे? संचायक सेल। इसके उदाहरण क्या होंगे दोस्तों? संचायक सेल इसके उदाहरण होंगे। अगली में आइए, तो अगला देखिए क्या है, कह रहा है कि यानी कि 7 नंबर, कह रहा है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इसके उदाहरण क्या जाएंगे? इसके उदाहरण देखिए, तो इसके उदाहरण मोटर, बिजली का पंखा। मोटर, बिजली का पंखा। अगला देखिए, अगला यानी कि 7 नंबर बोल दिए, 8 नंबर बोल दिए, 9 नंबर आइए। अब 9 में आइए, कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? इसके उदाहरण क्या होंगे? विद्युत ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, इसके उदाहरण क्या जाएंगे दोस्तों? तो इसके उदाहरण होंगे विद्युत अपघटय। क्या होंगे? विद्युत अपघटय होंगे इसके उदाहरण। चलिए आगे देखिए, आगे है 10 नंबर। 10 नंबर का है कि ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन। ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन क्या है? इसके उदाहरण क्या होंगे? ऊर्जा कहां गया? रासायनिक ऊर्जा का, दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन। क्या बोला है? रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा में परिवर्तन। इसके उदाहरण क्या जाएंगे? इसके उदाहरण जाएंगे जलता कोयला। इसके उदाहरण क्या जाएंगे दोस्तों? जलता कोयला। आप लोग को ये दिख रहा होगा, नहीं तो ये तो बैक हो जाते हैं, दिख तो रहा होगा लगभग। हम जब साइड में होंगे तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। चलिए देखिए आगे, देखिए आगे यानी 11 नंबर बोल रहा है उष्मा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए पहले पूछा था रासायनिक ऊर्जा से उष्मा में, अब पूछा है उष्मा से रासायनिक ऊर्जा में। इसको पलटा है, देखना आप लोग,
तो इसके उदाहरण क्या होंगे? इसके उदाहरण होंगे O2 और H2 का जमकर पानी बनना। पहले के उदाहरण होंगे जलता कोयला, ठीक है, और इसके उदाहरण क्या होंगे? O2 और H2 का जमकर पानी बनना। देख रहे हैं आप लोग? अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि ऊष्मा का गतिज ऊर्जा परिवर्तन। आज की लास्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि ऊष्मा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। इसके उदाहरण क्या होंगे? भाप का ईंधन। इसके उदाहरण क्या होंगे दोस्तों? इसके उदाहरण होंगे भाप का ईंधन। ये जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक है, इसीलिए आप लोग 9th और 10th के भी जितने बच्चे हैं इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एंड 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसकी भी तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। एंड जितने भी अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे सिस्टर और ब्रदर है वो भी कर सकते हैं, और इसको आराम से आप नोट्स बनाइए, इससे तैयारी कीजिए। आज की जो लास्ट हम लोग की टॉपिक थी यही थी। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में। अगर इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जन के साथ। जय हिंद दोस्तों।